वेलकम टू नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल। माय नेम इज़ मोहम्मद आरिफ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो मीटर के ऊपर 5 लाइट्स हैं उसका पर्पस क्या है। अगर ये वाला आपको पता लग जाए तो आप मेरे ख्याल में ये वाला वीडियो कभी भी स्किप नहीं कर सकते। इनसे आपकी कितनी सेविंग हो सकती है। इसमें यह है कि पहले तो यह है कि अगर आप कोई चीज़ यूज़ नहीं करते, आपसे ज़ाया हो जाती है या आपसे कोई चीज़ गुम हो जाती है या आपसे कोई चीज़ ऐसी जो खर्च हो जाती है जिसका आपको बेनिफिट नहीं है, तो मेरे ख्याल में आपको बहुत ज्यादा दुख होगा। मीटर के मामले में ये जो लाइट्स 5 लाइट्स के ऊपर चलती हैं, इनका पर्पस भी सेम ही है। तो आपको चाहिए ये कि इनको अच्छी तरह समझ लें। इन लाइट्स, ये जो 5 लाइट्स हैं, इनका क्या पर्पस है, ये कब चलनी चाहिए, कब ऑन होनी चाहिए, कब नहीं ऑन होनी चाहिए, आपको इसका पता होना चाहिए। अगर आपको इसका नहीं पता तो समझ लें कि आप अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं और आप एक एक्स्ट्रा बिल जो आपने बिजली इस्तेमाल नहीं की वो भी पे कर रहे हैं। मैं आज आपको बताऊंगा ये जो 5 लाइट्स हैं, जो 5 इंडिकेशंस हैं मीटर के ऊपर, इसको हम किस तरह डिटेल से हमें इसका पता होना चाहिए और ये इन लाइट्स का क्या पर्पस है और कब ये ऑन होनी चाहिए, कब ये ऑफ होनी चाहिए और इसका आपके बिल के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आए मैं बताता हूँ आपको इन लाइट्स का पर्पस। इसमें दोस्तों मैं बताता हूँ कि ये 5 जो लाइट्स हैं मीटर के ऊपर, इनका पर्पस क्या है और इनकी वजह से, इन लाइट्स ऑन होने की वजह से आपके बिल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो पहली जो लाइट है वो पावर की है। ये पावर की लाइट या तो ब्लिंक कर रही होती है या ये लाइट कंटिन्यूसली चल रही होती है। जब आपकी लाइट ऑन हो, आपके सप्लाई खंबे से आपके मीटर में आ रही हो, तो ये कंटिन्यूसली चल रही होती है। तो ये लाइट नॉर्मली ऑन ही होती है। अगर आपकी पावर सप्लाई बंद हो तो ये लाइट ऑफ होती है, अदरवाइज ये चल रही होती है और ये सिर्फ ये शो करता है कि आपकी सप्लाई चल रही है। दूसरी लाइट जो है वो रिवर्स की है। ये रिवर्स पावर को शो करता है। मीटर के जो नीचे कनेक्शन लगे होते हैं, इसमें ये पहला फेज़ है, दूसरा न्यूट्रल है, तीसरा फेज़ फिर न्यूट्रल है और चौथा फेज़ है। अगर ये वाले कनेक्शन हम उल्ट कर दें, ये वाले कनेक्शन दोनों उल्ट कर दें, तो पावर रिवर्स को शो करना शुरू कर देता है। एक तो ये रीज़न होती है और दूसरी रीज़न ये होती है कि अगर आपके घर के अंदर डबल मीटर लगा है तो आप एक का फेज़ ले रहे हैं, दूसरी का न्यूट्रल ले रहे हैं, तो दूसरे मीटर का न्यूट्रल आ रहा है, तो ये रिवर्स की पावर शो कर सकता है। और इसमें इस मौके पे आपके ये दोनों मीटर चलेंगे और आपकी रिकॉर्डिंग जो मीटर रिकॉर्ड करेगा वो दोनों मीटर पे होगा। आप सप्लाई एक ही यूज़ कर रहे हैं लेकिन रीडिंग की रिकॉर्डिंग दोनों मीटर पे होंगी। तीसरी इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि अगर आपके घर के अंदर कोई बैकअप लगा हुआ है, बैकअप सप्लाई लगी हुई है, वो अगर रिवर्स की तरफ, उसकी पावर रिवर्स की तरफ आ रही है, तो इससे ये लाइट ऑन हो जाएगी। लेकिन वो आपकी सप्लाई रिवर्स की तरफ आ रही है लेकिन ये मीटर फॉरवर्ड चलेगा, उससे भी आपकी रीडिंग बढ़ेगी, आपकी रीडिंग फॉरवर्ड, क्योंकि ये मीटर बना ही फॉरवर्ड रिकॉर्डिंग के लिए, बैकवर्ड रिकॉर्डिंग के लिए नहीं बना। लेकिन ये इंडिकेशन आपको शो कर रही है कि आपकी सप्लाई वापस आ रही है लेकिन आपका जो मीटर है वो आगे की तरफ चल रहा है। तो इसका आपके बिल बढ़ाने में ये बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है और इससे आपने बचना है कि ये लाइट नॉर्मली रिवर्स की लाइट ऑफ होनी चाहिए। तीसरी लाइट आपकी इम्पल्सेस की है। ये जो इम्पल्स पर किलोवाट है ये शो करती है। इसका मतलब ये है कि आपका मीटर, आपका लोड अगर ज़्यादा है तो ये इम्पल्सेस पर किलोवाट आपकी ज़्यादा चलेंगी। अगर आपका लोड कम है तो ये इम्पल्सेस पर किलोवाट कम चलेंगी। ये 3200 इम्पल्सेस पर किलोवाट है। इसका मतलब ये है कि ये मीटर अगर 3200 दफ़ा ये ब्लिंक करेगा तो आपका 1 यूनिट बनेगा बिजली का। इससे नेक्स्ट, ये नॉर्मली आपके लोड पे डिपेंड करती है। आपका लोड कम है या ज़्यादा है, उससे ये लिंक होती है, उससे ये कम या ज़्यादा ब्लिंक करती है। चौथा है न्यूट्रल का। ये न्यूट्रल की जो, अगर हमारा ये जो न्यूट्रल घर की तरफ ही जा रहा है या खंबे से मीटर के अंदर आ रहा है, अगर ये मिस हो जाता है, अगर इसके कनेक्शन मिस हो जाते हैं तो ये शो करता है कि आपका न्यूट्रल मिस है, या तो इसके यहाँ से मीटर के अंदर से मिस है, या आपका खंबे के जो मीटर की तरफ आ रहा है वहाँ से मिस है, या आपने आउटगोइंग जो सिर्फ फेज़ ले रहे हैं, न्यूट्रल नहीं ले रहे, तो इसका मतलब ये भी अंदर से ही मिस है। और ये आपको, अगर आपके घर में 2 मीटर लगे हैं या 2 पोर्शन आपके घर के, 1 मीटर ऊपर सप्लाई दे रहा है, 1 नीचे सप्लाई दे रहा है,
तो आप क्या कर रहे हैं कि अगर आपके यूपीएस की वायरिंग की है वो आपने सिंगल एक ही वायरिंग पूरे घर में घुमाई हुई है और फेज़ की, और न्यूट्रल की आपने तार नहीं लेके गए, तो ये वाला प्रॉब्लम आपको आएगा। और वहाँ पे क्या होगा कि अगर आप नीचे वाले पोर्शन का मीटर चलाते हैं तो भी आपका वो मीटर भी रिकॉर्ड करेगा, और ऊपर वाला मीटर जो ऊपर वाले पोर्शन का मीटर है वो भी रिकॉर्डिंग करेगा। एक फेज़ को रिकॉर्ड कर रहा होगा, एक न्यूट्रल को रिकॉर्ड कर रहा होगा। उससे आप यूटिलिटी एक यूज़ कर रहे हैं लेकिन रिकॉर्डिंग आपकी दोनों मीटर पे हो रही है, उससे भी आपका बिल बढ़ेगा। पांचवी जो अर्थ की इंडिकेशन है, ये अर्थ की इंडिकेशन इसलिए है कि अगर आपका खुदा ना खास्ता कोई चीज़ ग्राउंड हो जाती है या यहाँ पे जो टर्मिनल है ये शॉर्ट हो जाता है, अर्थ हो जाता है, किसी चीज़ को टच कर जाता है, तो उससे ये वाली इंडिकेशन ऑन हो जाती है। पिछले दिन मेरे पास एक बंदा आया तो वो बता रहा था कि जी हम घर का सारा लोड भी ऑफ़ कर दें तो हमारा मीटर लोड शो कर रहा है। तो हमने वहाँ पे गए, हमने देखा तो ये वाला उसकी लाइट, अर्थ की लाइट ऑन थी। जब हमने उसका डिटेल से चेक किया तो उनका जो बोर्ड था, मेन बोर्ड, वो लोहे का बना हुआ था और जो एक तार थी वो उसको टच कर रही थी अर्थ को, जिसकी वजह से मीटर वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा था, मीटर चल रहा था और उनके यूनिट बन रहे थे। तो नॉर्मली ये भी ऑफ़ होनी चाहिए। उसके अलावा ये उस वक्त ऑन होती है जब आप रेफ्रिजरेटर है उसको आप वहाँ पे पेच लगा के उसको ग्राउंड करते हैं, तो उस सूरत में भी ये ऑफ़ हो जाता है। आप या किसी दूसरी आप चीज़ को, कोई बैलेंसर्स है उसको आप वहाँ पे उसको ग्राउंड करते हैं तो ये लाइट ऑन हो जाती है। नॉर्मली ये लाइट भी ऑफ़ होनी चाहिए। तो अब मैं इसमें डिटेल से ये बता देता हूँ कि आपकी जो नॉर्मली ऑन होती हैं वो 3 लाइट्स हैं, 2 लाइट्स हैं, पावर की और आपके लोड की। ये नॉर्मली आपकी फेवर में है। अगर ये रिवर्स की, न्यूट्रल की या अर्थ की ये लाइट ऑन हो, ये लाइट किसी सूरत में ऑन हो जाए तो आपको फ़ौरन या तो वापडा वालों के साथ रब्ता करना चाहिए या किसी समझदार इलेक्ट्रिशियन से रब्ता करना चाहिए, ताकि ये तीनों लाइट्स में से कोई भी लाइट ऑन हो जिसका इम्पेक्ट आपका डायरेक्टली आपके बिल के ऊपर पड़ेगा, तो आप उससे बच सकें, आप अपने नुकसान से बच सकें।